नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। आपके चैप्टर में दे रखा है लौह अयस्क, इसके बारे में अध्ययन करेंगे लौह अयस्क के बारे में। अब देखो, वर्तमान औद्योगिक जो क्षेत्र है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो आधार है, वर्तमान में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये सबसे ज्यादा जो लौह तत्व है वो कहाँ विद्यमान है? आग्नेय चट्टानों के अंदर। कहाँ पे ये हमें प्राप्त हो रहा है? आग्नेय चट्टानों के अंदर। औद्योगिक व्यवस्था का आधार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों से कहां से प्राप्त हो रहा है? आग्नेय चट्टानों से हमें ये लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है। अब देखो, हमारे यहाँ पे विश्व के जो भंडार है, विश्व के भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस के बाद में दूसरा स्थान, प्रथम पे कौन है? फर्स्ट रूस, और सेकंड कौन है? सेकंड हमारा भारत है। भारत के अंदर लौह तत्व की जो विद्यमानता है वो द्वितीय स्थान हमें विश्व के अंदर प्राप्त होता है, और फर्स्ट स्थान किसको प्राप्त होता है? रूस को प्राप्त होता है। यानी रूस के पश्चात हमारा नंबर आता है लौह अयस्क तत्व के अंदर। अब देखो, जो हमारे यहाँ लौह अयस्क जो है, यानी लौह अयस्क तत्व के 5 प्रकार है। लौह अयस्क तत्व के 5 प्रकार ये हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं। हेमेटाइट और लिमोनाइट, हेमेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, और चौथा है सिडेराइट, और 5वां है। इस तरीके से इसके कितने प्रकार हो गए हमारे पास में? 4 प्रकार। और फिर है लेटेराइट, लेटेराइट। ये लौह अयस्क के 5 प्रकार है। लौह अयस्क तत्व के कितने प्रकार बताए गए? 5। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। ये 5 प्रकार के लौह अयस्क तत्व कहाँ विद्यमान है? भारत के अंदर। और भारत में कुल जो 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार, अर्थात विश्व का 20%, यानी कितने हैं? 2300 करोड़, 2300 करोड़, 2300 सॉरी इसका बताया 2300 करोड़ टन लोहे, 2300 करोड़ टन लोहा जो कहाँ विद्यमान है? भारत के अंदर। और विश्व का देखें हम तो विश्व का कितने प्रतिशत है? 20% उत्पादन कहाँ होता है? भारत के अंदर। मतलब 2300 करोड़ टन लोहा यहाँ निकाला जाता है, जिसमें विश्व का 20% जो उत्पादन है वो कहाँ हो रहा है? भारत के अंदर इसका उत्पादन भारत में इसका 20% भाग है। यानी भारत कितना उत्पादन कर रहा है? 20% भाग उत्पादन यहाँ पे कर रहा है लोहे का। ठीक है। और लोहा जो है यहाँ जो है लोहांश की जो मात्रा जो हमारे यहाँ पाई जाती है 60 से 70%। जो ये लोहे की जो है, लोहे के जो तत्व है इनके अंदर लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है? 60 से 70% तक लोहांश की इनमें मात्रा पाई जाती है। और 85% भाग, मतलब हमारे यहाँ पे जो है सिडेराइट, लेटराइट इत्यादि प्रकार के जो लोहा है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, तो इनके अंदर जो लोहे की जो मात्रा पाई जाती है वो 60 से 70% तक है। ठीक है। और यहाँ जो है भारत में लोहे का जो उत्पादन तथा वितरण है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में किस तरीके से इसका उत्पादन है, उड़ीसा में जो है इसका उत्पादन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
नंबर 1 उड़ीसा। अब उड़ीसा के अंदर किस तरीके से इसका उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है। देखो देश के कुल भंडार का 30%, कितना कुल भंडार का 30% कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा के अंदर लोहा पाया जाता है। यानी देश के 30% जो कुल भंडार का जो उत्पादन है वो उड़ीसा के अंदर होता है, और 28% उड़ीसा राज्य में होता है। 28% कहाँ होता है, 28% उड़ीसा में, ओनली उड़ीसा के अंदर ही पाया जाता है। इतना 28% यहाँ ये लोहा पाया जाता है। और जो इसके प्रमुख जो जिले हैं, यानी यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का कौन सा लोहा पाया जाता है, यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का कहाँ पाया जाता है ये लोहा, ये पाया जाता है उड़ीसा के अंदर। हेमेटाइट प्रकार का लोहा कहाँ विद्यमान है, ये उड़ीसा के अंदर विद्यमान है। ठीक है, अब उड़ीसा के अंदर ही जो है मयूरभंज जो जगह है, मयूरभंज और गुरुमाइसिन और सुलेपा तथा बादाम पहाड़ियों पे ये लोहा पाया जाता है। और सबसे प्रमुख है मयूरभंज, अधिकतर मैप में भी पूछा जाता है, मयूरभंज के अंदर ये लोहा पाया जाता है। अधिकतर मैप के अंदर ये जगह पूछी जाती है कि जो उड़ीसा के अंदर जो लोहा पाया जाता है सबसे अधिक वो कहाँ है। तो इन क्षेत्रों के जो नाम पूछे जाएंगे जिसमें मयूरभंज को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसको आपको मैप के अंदर करें तो उड़ीसा के अंदर किसको दिखाओगे, मयूरभंज को दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से वहां लोहा पाया जाता है। और जो इसका जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क का जो निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। यानी लोहे का जो निर्यात है कहां से किया जाता है, लोहा निर्यात केंद्र। अब लोहा निर्यात जो केंद्र है जिसमें है पारादीप से किया जाता है, विशाखापट्टनम से किया जाता है। ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, यहां से क्या किया जाता है, ये लोहे को निर्यात किया जाता है पारादीप से और विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ये बंदरगाह है। और बंदरगाह क्या होते हैं, व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं, व्यापार वाणिज्य यहीं से ही किया जाता है। पारादीप और विशाखापट्टनम यहाँ लोहा निर्यात के प्रमुख केंद्र, और यहाँ से इसको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम अगला जो राज्य लेते हैं वो कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अध्ययन करते हैं कि वहां की कैसी स्थिति है लोहान से। कर्नाटक हमने लोहे के बारे में जो पढ़ा था, कुल भंडार का 30%, देश के कुल भंडार का कितना प्रतिशत, 30%। उड़ीसा में कितना पाया जाता है, 28%। हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, मयूरभंज के अंदर ये निकाला जाता है। और लोहा जो निर्यात के जो प्रमुख केंद्र है कहां से, उड़ीसा के अंदर से, जो कौन सा, पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ से क्या है, लोहे को निर्यात किया जाता है, अन्य राष्ट्रों के अंदर भेजा जाता है, जिस राष्ट्र के अंदर इसकी डिमांड होती है। ठीक है, अब देखो देश के कुल भंडार का 25%, देश के कुल भंडार का कितना, 25% लोहा। कितना होता है यहाँ पे, देश के कुल भंडार का 25% उत्पादन, या उत्पादन का 28%, सॉरी उत्पादन का जो है यहाँ उत्पादन का है वो 26%। उत्पादन कितना होता है, उत्पादन 26% किया जाता है। कहां पे किया जाता है, कर्नाटक के अंदर किया जाता है इसका उत्पादन। अब देखो जो है इसमें कर्नाटक के अंदर ये चीज बताई गई है कि यहाँ जो हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार, हेमेटाइट यहाँ कौन सा, यहाँ पे भी कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट लोहे के भंडार कहाँ है, बेलारी जगह है जहां ये लोहे की खदान, वहां से लोहा निकाला जाता है। और यहाँ पे और एक और चीज है कि चिकमंगलूर और बाबा बुदन की पहाड़ियां, चिकमंगलूर और बाबा बुदन की पहाड़ियां,
यहाँ क्या किया जाता है, ये लोहा हमें प्राप्त होता है, यहाँ से हमें लोहा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ लोहे एस्क का जो शोधन है वो भद्रावती व विजयनगर कारखानों में किया जाता है। कर्नाटक के अंदर कारखाने कौन से हैं, कारखाने जो है भद्रावती, एक भद्रावती है और दूसरा है यहाँ पे विजयनगर। यहाँ के किसका किया जा रहा है, लोहे के कारखाने और लोहा शोधन का कार्य किया जाता है। लोहा शोधन का किया जाता है कर्नाटक के अंदर भद्रावती में और विजयनगर के अंदर। दो ऐसे स्थान है जहां किसका शोधन कार्य किया जा रहा है, लोहा शोधन का कार्य यहाँ पे किया जाता है। चिकमंगलूर जिले, बाबा बुदन पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ से लोहा में प्राप्त होता है। कालाहांडी और केमनगुंडी, ये है और भी इसके क्या है प्रमुख केंद्र है जहां से हमें लोहा हमें प्राप्त होता है कर्नाटक के अंदर। अब अन्य जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हमें किसकी प्राप्ति होती है, लोहे की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन करते हैं कि यहाँ कहाँ किस तरह से लोहा हमें प्राप्त हो रहा है। देश का तीसरा बड़ा राज्य किसके उत्पादन के अंदर, खनिज के क्षेत्र के अंदर। देश का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है, ये देश का तीसरा बड़ा राज्य है। किस क्षेत्र में, ये देश के कुल भंडार का 16%, देश के कुल भंडार का देश का कितना 16% यहाँ लोहा पाया जाता है। अब अकेले इसमें जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो इसका उत्पादन किया जाता है वो 15.02%, केवल छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसमें 15.02% ये उत्पादन कहाँ हो रहा है, अकेले छत्तीसगढ़ के। और देश का कुल भंडार है उसके अंदर 16% योगदान किसका है, अकेले छत्तीसगढ़ का है। और अकेले छत्तीसगढ़ के अंदर 15.02% यहाँ पे लोहा निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लोहा, अब इसके जो क्षेत्र है कहाँ कौन सा लोहा प्राप्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा कौन सा लोहा यहाँ से प्राप्त होता है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। किस राज्य से प्राप्त हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर। और यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें है बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर क्षेत्र है, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये खतरनाक जगह भी है, नक्सल प्रभावी क्षेत्र भी है। और यहाँ सबसे ज्यादा हमें लोहा प्राप्त होता है, जिसमें इसमें दे रखा है राजनंदन गांव इत्यादि ये जिले हैं। और इन जिलों से क्या है कि ये लोहा हमें प्राप्त हो रहा है। कहां से प्राप्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रहा है। और इस यहाँ जो लोहा है, लोहा शोधन का जो कारखाना वो भिलाई कारखाने में किया जाता है। लोहा शोधन क्या किया जाता है, लोहा शोधन मतलब लोहे को परिष्कृत किया जाता है, उसको उपयोगी बनाया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ निकालने के बाद में कहाँ पे किया जाता है, ये पूछा जाता है मैप के अंदर। ध्यान रखना भिलाई कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मयूरभंज कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण जगह वो मैप के अंदर पूछी जाती है। जो आपके जो मैप आता है 10 कोड के अंदर, उसके अंदर ये चीजें पूछी जा सकती है। लोहा अयस्क के बारे में कहाँ ये क्षेत्र है लोहा अयस्क के, इनको निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में अंकित कीजिए। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो लोहा शोधन का जो कार्य है वो इसमें छत्तीसगढ़ में कहाँ पे किया जाता है, भिलाई के अंदर किया जाता है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। और जो लोहा जो निर्यात किया जाता है, निर्यात जापान, और बंदरगाह कौन सा,
बंदरगाह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। यहाँ से इस तरीके से ये निर्यात किया जाता है। यहाँ से हम ये लोहा, हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो छत्तीसगढ़ से निर्यात करते हैं। कहाँ को निर्यात करते हैं? ये हम जापान को निर्यात करते हैं। बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह का हम सहारा लेते हैं, यहाँ से इसको निर्यात किया जाता है। अब है गोवा। गोवा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि गोवा के अंदर कौन सा क्षेत्र है। गोवा, अब देखो गोवा जो है देश का चौथा बड़ा राज्य, देश का चौथा बड़ा राज्य, ठीक है। इस तरह से गोवा से निर्यात किया जाता है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15%, देश के कुल उत्पादन 13.15%। कितना होता है? देश के कुल उत्पादन का 13.15% यहाँ पे क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिमोनाइट और लेटेराइट और सीडेराइट, यहाँ है लिमोनाइट, सीडेराइट इत्यादि प्रकार का ये लोहा कहां से निकाला जाता है? गोवा के क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। लिमोनाइट, सीडेराइट, लेटेराइट इत्यादि प्रकार का लोहा हमें ये प्राप्त होता है गोवा के अंदर, ठीक है। अब गोवा के अंदर जो ये घटिया किस्म का लोहा जो मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, ये घटिया किस्म का लोहा होता है वो मैग्नीज के साथ में ये किस अवस्था में पाया जाता है? मिश्रित, यानी उसके मिक्स में आता है। फिर इसको शोधन कारखानों के अंदर ले जाके इसको अलग ही किया जाता है, इसका परिष्करण किया जाता है, ठीक है। यहाँ लोहा अयस्क के भंडार है, मतलब यहाँ जो लोहा अयस्क के भंडार है जिसमें अनेड़ा है और पीरना है, ये क्षेत्र यहाँ पे, और कदनेम है इत्यादि क्षेत्रों से क्या है कि हमें लोहा प्राप्त होता है। और दूसरी चीज, यहाँ से प्राप्त होने वाले लोहे, मतलब गोवा से प्राप्त होने वाले जो लोहा है, संपूर्ण लोहे को मारगोवा बंदरगाह से इसको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। निर्यात का जो क्षेत्र है कौन सा बंदरगाह? मारगोवा बंदरगाह से इसको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। जो ये क्या है? ये लोहा निर्यात का क्षेत्र है, यहाँ से अन्य राष्ट्रों को यहाँ से भेजा जाता है। तो इस तरह से गोवा के अंदर ये लोहा किस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है, कौन कौन से स्थान है, कौन सी किस्म का लोहा हमें प्राप्त होता है, कितना उसका योगदान है राष्ट्र की आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट राज्य उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है झारखंड। झारखंड के बारे में अध्ययन करेंगे लोहा उत्पादन के क्षेत्र में। झारखंड, अब देखो जो झारखंड है, झारखंड के अंदर ये चीज बताई गई है कि देश का 5वां बड़ा राज्य कौन सा? चौथा तो कौन सा बताया? गोवा को बताया गया, और ये 5वां बड़ा राज्य, 5वां बड़ा राज्य उत्पादन के क्षेत्र के अंदर है। कौन सा? उत्पादन के क्षेत्र के अंदर। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10%, देश के उत्पादन 10.10% यहाँ पे क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, देश के अंदर अपना योगदान देता है। और दूसरी चीज यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इस प्रकार का लोहा पाया जाता है। यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का ये लोहा यहाँ पे विद्यमान है। कहाँ पे विद्यमान? ये झारखंड के अंदर ये विद्यमान है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है सिंहभूमि व पलामू ये विशिष्ट क्षेत्र है जहां से लोहे अयस्क के भंडार है। सिंहभूम और पलामू, यहाँ से लोहा उत्पादन किया जाता है। और अधिकतर मैप के अंदर भी पूछा जाता है, सिंहभूम के बारे में पूछा जाता है कि सिंहभूम कहाँ पे, तो इसको कहाँ बताओगे? झारखंड के अंदर हमें इसको अंकित करना है। तो ये प्रमुख वहां के क्षेत्र हैं जहां से ये
हमें लोहा जो क्षेत्र लोहा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और इसके साथ ही इस लोहे का जो अयस्क का शोधन है वो कहाँ पे किया जाता है? कुल्टी के अंदर। शोधन कार्य कहाँ किया जाता है? शोधन कार्य प्राचीन कारखाना भी था यहाँ पे कुल्टी के अंदर इसका क्या किया जा रहा है? शोधन का कार्य भी किया जा रहा है। लोहे इसका क्या है? शोधन किया जाता है, यानी इसको परिष्कृत करके इसको बहुउपयोगी बनाया जाता है। इसके जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग किया जाता है। तो इसके सिंहभूम विशिष्ट क्षेत्र, पलामू विशिष्ट क्षेत्र, शोधन कार्य जो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? कुल्टी के अंदर किया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो है इस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ, यानी सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य कहाँ पे हुआ? झारखंड के अंदर। यहाँ पर लौह अयस्क का खनन कार्य हुआ, मतलब सबसे पहले खनन कार्य अगर हुआ है लौह अयस्क का तो वो किस राज्य के अंदर हुआ है? झारखंड के अंदर हुआ है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और कुल्टी सबसे प्राचीन कारखाना भी है, जो कि जब भारत के अंदर सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया था लौह अयस्क के लिए, तो वो कहाँ पे है? कुल्टी के अंदर। या के लिए छोटे से प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब जो अन्य राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है? लौह अयस्क के कारखाने, लोहा वगैरह हमें यहाँ से जो खनन क्षेत्र वो भी यहाँ स्थित है, जहां से हमें लोहा वगैरह प्राप्त होता है। स्लेम जिला राजस्थान के अंदर, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जो जिले हैं वहां से भी हमें अलवर, इनसे क्या है? लोहा हमें प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात हम जो करते हैं वो जापान तथा यूरोपीय देशों में किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जापान और यूरोपीय राष्ट्रों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से लौह अयस्क को निर्यात करते हैं। दो प्रमुख जो क्षेत्र है जहां हम निर्यात सबसे ज्यादा इनको करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तांबे के बारे में। तांबा क्या है? ठीक है, देखो तांबा जो है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तांबा क्या होता है? विद्युत का सुचालक। और तांबे का जो उपयोग है बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और तांबा शोधन के भी यहाँ पे बहुत से कारखाने हैं। और तांबा जो है राजस्थान के अंदर भी बहुत अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है, जो कि खेतड़ी, झुंझुनू का जो खेतड़ी जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो भारत में जो धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों के अंदर क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? धारवाड़, अरावली कायांतरित चट्टानों के मध्य कहाँ पाया जाता है? ये चट्टानों के मध्य, वहां से हम इसको क्या है? प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त कर रहे हैं? तांबा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और अरावली बहुत लंबी पहाड़ी क्षेत्र है जहां से हमें ये तांबा प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो जो तांबा है वो जो है इसका जो यहाँ उद्योग वगैरह, इसके बहुत ही विशिष्ट उद्योग यहाँ पे क्या है कि भारत के अंदर स्थापित है। और इसका जो उपयोग है सबसे ज्यादा विद्युत के अंदर इसका सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत तारों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और विद्युत का इसको सुचालक के रूप में भी बताया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये तांबा, और तांबा जो राजस्थान के अंदर और खेतड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र जो अधिकार क्षेत्र है वो सार्वजनिक जो कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है? इसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी? वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये तांबा शोधन का कार्य करती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कंपनी यहाँ पे तांबा शोधन का और एकमात्र अधिकार भी है। ये अर्ध सरकारी कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा इसमें तांबा शोधन का कार्य किया जाता है। ठीक है। एकमात्र अधिकार इसको प्राप्त है। उत्पादन कम होने के कारण अपनी आपूर्ति हेतु, मतलब इसने क्या किया कि उत्पादन कम हो रहा है तो अपने उपयोग के लिए इसने आपूर्ति हेतु भारत में तांबे का विदेशों से
आयात करता, मतलब हमारे यहाँ उत्पादन इसका तांबे का कम हो रहा है, तो हम बाहरी राष्ट्रों से भी क्या कर रहे हैं, आयातें कर रहे हैं तांबा, जिससे क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उससे हो सके। तो इस तरीके से ये तांबे के बारे में आपको बताया गया, और इससे जो छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो आपको मोस्टली लिखवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।